नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा पर। दोस्तों आज हम करेंगे वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और वैदिक काल है जो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक का काल है। और वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व, जिसे हम ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल कहते हैं। और दूसरा पार्ट है इसका 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व, जिसे उत्तर वैदिक काल कहते हैं। इस वीडियो में जानेंगे हम ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को, और जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें हम उत्तर वैदिक काल के क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, जहाँ पे जाके आप इसकी PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम आज के क्वेश्चन आंसर्स। कौन से काल को वैदिक काल कहा जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक के काल को वैदिक काल कहा जाता है। वैदिक संस्कृति सभ्यता के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों वैदिक संस्कृति सभ्यता के संस्थापक आर्य थे। और दोस्तों आर्य है जो एक जाति नहीं है, यह एक भाषा सूचक शब्द है। आर्य शब्द का अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का अर्थ श्रेष्ठ, उत्तम, उदात्त, कुलीन, अभिजात्य, उत्कृष्ट एवं स्वतंत्र होता है। मतलब जो कि श्रेष्ठ हो सबसे और सबसे अच्छा हो, वही जो है आर्य शब्द का अर्थ होता है। आर्य किस रास्ते से भारत आए थे? तो आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। और दोस्तों अगर पूछे आर्य कहाँ के रहने वाले थे, तो पहले ये मध्य एशिया के रहने वाले थे, और ये मध्य एशिया से ही ईरान से होकर भारत आए थे। कौन से अभिलेख से हमें पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे? तो दोस्तों ज़ेंदावेस्ता और बोगज कोई अभिलेख से हमें पता चलता है कि आर्य ईरान से होकर भारत आए थे। भारत आकर जिस क्षेत्र में आर्य बसे उसे क्या कहा गया है? तो भारत आकर जिस क्षेत्र में आर्य बसे उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो आर्य बसे थे वहाँ पर 7 नदियाँ थी, इसी कारण इसको सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। आर्यों के जीवन को समझने के लिए वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? तो जैसा कि मैंने बताया था, तो इसे 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक का काल है। तो दोस्तों अब हम शुरू करते हैं ऋग्वैदिक या पूर्व वैदिक काल के क्वेश्चंस। ऋग्वैदिक काल में आर्य कैसा जीवन व्यतीत करते थे? तो ऋग्वैदिक काल में आर्य अस्थायी जीवन व्यतीत करते थे। क्यों? क्योंकि इनके जो घर होते थे वो झोंपड़ी टाइप बने होते थे, और इनके मकान जैसे कि हमने पढ़ा था सिंधु सभ्यता में, जैसे उनके मकान तो पक्के होते थे, लेकिन ये झोंपड़ियों में रहते थे। और जैसे ही ये एक स्थान पर अपना डेरा डालते थे तो उसके बाद अगले स्थान पर चले जाते थे। मतलब ये घुमंतु प्रजाति के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे क्या कहा गया है? तो ऋग्वैदिक आर्यों ने जिस विस्तृत क्षेत्र का निर्माण किया उसे सप्त सिंधु प्रदेश कहा गया है। सप्त सिंधु प्रदेश में कितनी नदियां प्रवाहित होती थी? तो सप्त सिंधु प्रदेश में जैसा कि मैंने आपको बताया उसमें 7 नदियां प्रवाहित होती थी। सप्त सिंधु प्रदेश में प्रवाहित होने वाली सभी नदियों के नाम क्या है? तो इन नदियों के नाम दोस्तों आपको एक ट्रिक बता देता हूँ छोटी सी। हम जैसे करेंगे SBJRC, ये 5 नदियां जो है ये पंजाब की नदियां हैं दोस्तों। तो इनका नाम क्या है? सतलुज, व्यास, झेलम, रावी और चेनाब। 5 नदियां तो ये हो गई, और इनके दोनों साइड में हम SS और लिख दिए हैं। ये कौन सी नदियां हैं? तो ये है दोस्तों, एक ये तो होगी सिंधु नदी और ये होगी सरस्वती नदी। तो इस तरह आप इस क्वेश्चन को याद कर सकते हैं। ऋग्वेद में प्रवाहित होने वाली नदियों के क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में प्रवाहित होने वाली नदियों के क्षेत्र को ब्रह्मावर्त कहा गया है। ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में हिमालय की चोटी को मुजवत कहा गया है। और दोस्तों ये मुजवत चोटी है जो अफगानिस्तान में स्थित है, और इसी मुजवत चोटी से आर्य है जो जड़ी बूटियाँ लाकर सोम जो रस वो पिया करते थे वह बनाया करते थे। और सोम रस है जो दोस्तों वो इंद्र भगवान का प्रिय रस है, और इस रस को जो सभी देवता क्या है ग्रहण किया करते थे। ऋग्वेद में पथिकृत यानी कि पथ का निर्माता या फिर रास्ता दिखाने वाला किस देवता के लिए प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में पथिकृत अग्निदेव के लिए प्रयोग किया गया है।
ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार क्या था? तो ऋग्वैदिक सामाजिक संरचना का आधार परिवार हुआ करता था। और दोस्तों जो परिवार का मुखिया है उसे कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक समाज में परिवार कैसा होता था? तो ऋग्वैदिक समाज में परिवार पितृसत्तात्मक होता था। और जैसा कि हमने हड़प्पा में पढ़ा था, वहाँ पर जो समाज है वो मातृसत्तात्मक होता था। परिवार के मुखिया को क्या कहा जाता था? जैसा कि मैंने अभी बताया आपको, परिवार के मुखिया को कुलप कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में कौन सी विदुषी, विदुषी का मतलब यहाँ पर दोस्तों है विद्वान, विदुषी का मतलब क्या है? विद्वान है, मतलब दोस्तों महिलाओं का उल्लेख है। तो मतलब इसमें कौन सी विद्वान महिलाओं का उल्लेख है? तो ये थी अपाला, सिक्ता, घोषा, विश्ववारा, लोपामुद्रा। ये सभी क्या है? विद्वान महिलाएं थी जो कि पढ़ाई किया करती थी, जैसे मतलब वो वेद वगैरह पढ़ा करती थी। और दोस्तों ये क्वेश्चन है काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक समाज कैसा समाज था? तो ये समाज दोस्तों कबीलाई समाज था, यानी ये झोंपड़ियाँ ही बनाकर रहते थे और इनके कोई भी पक्के मकान नहीं होते थे। ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में कौन से 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये 4 वर्ण हैं, इनका उल्लेख मिलता है। और दोस्तों जो ये वर्ण व्यवस्था थी वो जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित होती थी। क्यों? क्योंकि इस समय जो ब्राह्मण का बेटा है वो क्षत्रिय भी बन सकता था, वो वैश्य भी बन सकता था, वो शूद्र भी बन सकता था। इस समय सबको छूट थी कि वो जो मर्जी चाहे काम कर सकते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जन्म पर आधारित न होकर कर्म पर आधारित थी। और दोस्तों जो पुरुष सूक्त है वो हमें ऋग्वेद के 10वें मंडल में दिया गया है। और दोस्तों अब जानते हैं जो पुरुष सूक्त के अनुसार है, ब्राह्मण जो है परम पुरुष के मुख से उत्पन्न हुआ है, क्षत्रिय परम पुरुष के भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र पैरों से उत्पन्न हुए हैं। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद के कौन से मंडल में सोम की चर्चा है? तो सोम की चर्चा ऋग्वेद के 9वें मंडल में है। और सोम है जो इंद्र भगवान का प्रिय पेय पदार्थ था, और इसी के कारण इंद्र भगवान को सोमापा नाम से भी पुकारा जाता है। और इंद्र भगवान का एक नाम और बताया गया दोस्तों, इसमें पुरंदर नाम है जो वो भी भगवान इंद्र का बताया गया है। ऋग्वेद में गाय को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में गाय को अघन्या यानी कि न मारने योग्य कहा गया है, क्योंकि गाय उस समय बहुत ही पवित्र मानी जाती थी। ऋग्वेद में अदेवयु का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में अदेवयु का प्रयोग उसके लिए किया गया है जो देवताओं में श्रद्धा न रखता हो। और ऋग्वेद में अब्राह्मण का अर्थ क्या है? तो अब्राह्मण उसे कहा गया है जो वेदों को न मानता हो। और ऋग्वेद में अयजवन का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में अयजवन का अर्थ है यज्ञ नहीं करने वाला, जो कभी भी यज्ञ नहीं करता हो। ऋग्वेद में लंबे समय तक विवाह न करने वाली स्त्रियों को क्या कहा गया है? तो जो लंबे समय तक विवाह नहीं करती थी उन्हें अमाजू कहा गया है। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऋग्वैदिक काल में कौन सी प्रथाएं अनुपस्थित थी? तो ऋग्वैदिक काल में बहुपत्नी प्रथा, बाल विवाह प्रथा और सती प्रथा ये आदि क्या है? अनुपस्थित थी, क्योंकि उस समय न तो किसी की एक से ज़्यादा पत्नी होती थी और न ही किसी बच्चे का जो कम उम्र में शादी होती थी, और न ही ये सती प्रथा की कोई भी प्रथा उसमें मौजूद थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ क्या था? तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आर्यों का प्रमुख पेय पदार्थ सोम था। ऋग्वैदिक काल में आर्यों के परिधान को कितने भागों में बांटा गया है? तो आर्यों के परिधान को उस समय 3 भागों में बांटा गया है। पहला है हमारे पास वास। वास क्या होता है दोस्तों? तो वास दोस्तों जो कि शरीर के ऊपर धारण किए जाने वाला मुख्य वस्त्र होता है। अधिवास जो कि कमर के नीचे धारण किए जाने वाला वस्त्र, जो हम कमर से नीचे पहनते हैं। और उसनिया दोस्तों वो है जैसे हमारी सिर पर हम पगड़ी पहनते हैं। परिधान के नीचे पहने जाने वाले अधो वस्त्र को क्या कहा जाता था? तो जैसे कपड़े के ऊपर कपड़ा पहनना, जैसे कंबल वगैरह ओढ़ लिया, तो उसे निवि कहा जाता था। ऋग्वेद में गाय के लिए किस शब्द का विवरण मिलता है? तो ऋग्वेद में गाय के लिए युद्धों या फिर गवेषणा शब्द का विवरण मिलता है, क्योंकि इस समय जो युद्ध करते थे या फिर ये एक दूसरे पर आक्रमण करते थे वो सिर्फ गाय के लिए करते थे, यानी जो
पशुपालन है इनका मुख्य व्यवसाय था और खेती उस समय इनको बस इतनी ही करते थे जिससे इनका पेट भर जाए, इसलिए ये रात को एक दूसरे पर आक्रमण करते थे और उनकी गाय है या फिर कोई और पशु है उनको खोल के ले आते थे। आर्यों की संपत्ति की गणना किसके रूप में की जाती थी? तो जैसा कि मैंने अभी बताया, तो इनकी संपत्ति की गणना रई अर्थात मवेशियों के रूप में की जाती थी और मवेशियों में प्रमुख जो पशु है इनका गाय हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में कृषि की तुलना में किसका महत्व अधिक था? तो ऋग्वैदिक काल में कृषि की तुलना में पशुपालन का महत्व अधिक था। ऋग्वेद में जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में जुते हुए खेत को उर्वरा कहा जाता था। ऋग्वेद में पशुचारण योग्य भूमि को या फिर चरागाह भूमि को क्या कहा जाता था? तो पशुचारण भूमि या चरागाह भूमि को खिल्य कहा जाता था। ऋग्वेद में हल को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वेद में हल को शीर कहा जाता था। ऋग्वेद में फसल काटने के यंत्र को क्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में फसल काटने के यंत्र को श्रेणी या फिर हंसिया कहा गया है। ऋग्वेद में गोबर की खाद के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया है? तो ऋग्वेद में गोबर की खाद के लिए कृष शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में हल से बनी नालियों के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ऋग्वेद में हल से बनी नालियों के लिए सीता शब्द का प्रयोग हुआ है। ऋग्वैदिक आर्य किसकी खेती पर अधिक ध्यान देते थे? तो ऋग्वैदिक आर्य जौ की खेती पर अधिक ध्यान देते थे और जौ को ये लोग यव बोलते थे दोस्तों, और जौ से ये लोग खीर बनाते थे क्योंकि उस समय चावल की खेती तो होती नहीं थी। ऋग्वेद में कौन से सिक्कों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में निषक एवं शतमान नामक सिक्कों का उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों अब एक टेबल कर लेते हैं हम छोटी सी, जिसमें नदियों के प्राचीन और आधुनिक नाम दिए गए हैं। तो हमारा पहला आता है वितस्ता। तो झेलम का पुराना नाम क्या था? वितस्ता हुआ करता था। और रावी का पुराना नाम पूछे तो परुष्णी हुआ करता था। सतलुज का पुराना नाम पूछे तो सतुद्री हुआ करता था। व्यास का पुराना नाम विपाशा हुआ करता था। और गंडक का पुराना नाम सदानीरा हुआ करता था। और जो घग्गर नदी है इसका पुराना नाम दृश्यद्वती नदी हुआ करता था। ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को क्या कहा जाता था? तो ऋग्वैदिक काल में व्यापारियों को पणी कहा जाता था। ऋग्वेद में बेकनाट किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में बेकनाट वे ऋणदाता जो बहुत अधिक ब्याज लेते थे। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में किसे माना गया है? तो ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी के रूप में सरस्वती को माना गया है। और दोस्तों इस समय जो सरस्वती है काफ़ी महत्वपूर्ण नदी थी, क्योंकि जो आर्य है वो इसी नदी के किनारे बसे हुए थे। और जो सिंधु नदी है इसका भी उल्लेख बहुत बार हमको इसमें देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु नदी का नाम जो ऋग्वेद में है वो 33 बार आया है। और जो गंगा नदी है आज की, तो गंगा नदी का नाम तो सिर्फ यहाँ पर एक ही बार आया है। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो राष्ट्रीय वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। राष्ट्रीय वाक्य अस्तो मा सद्गम्य कहाँ से लिया गया है? तो अस्तो मा सद्गम्य ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें कहाँ पर मिलता है? तो गायत्री मंत्र का उल्लेख हमें ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। वैदिक काल में राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई क्या थी? तो वैदिक काल में राजनीतिक संरचना की सबसे छोटी इकाई कुल या परिवार हुआ करती थी। ऋग्वेद में कौन से युद्ध का वर्णन है? तो ऋग्वेद में दासराज्य युद्ध का वर्णन है। और जो दासराज्य युद्ध है दोस्तों वो एक राजा हुआ करता था सुदास, उसके बीच में, और अन्य 10 राजा हुआ करते थे उनके बीच में हुआ था। और जो अन्य 10 राजा है उनमें से 5 तो आर्य राजा हुआ करते थे और 5 अनार्य राजा हुआ करते थे। और ये युद्ध हुआ क्यों? क्योंकि पहले जो सुदास है इनके गुरु थे विश्वामित्र। बाद में सुदास ने क्या किया, जो विश्वामित्र है इनको अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया। इससे विश्वामित्र क्या है, चिढ़ गए। तो सुदास ने अपना गुरु, इस समय एक गुरु हुआ करते थे वशिष्ठ, उनको बनाया था। तो इसलिए विश्वामित्र ने क्या किया, 5 तो आर्य राजा इकट्ठे किए और 5 अनार्य राजा इकट्ठे किए और इसके जो विरुद्ध है क्या है, युद्ध कर दिया। इसलिए ये युद्ध हुआ था। और जो ये युद्ध है वो रावी या फिर हम कह सकते हैं इसका पुराना नाम परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। तो यही था दोस्तों दासराज्य युद्ध, जिसके बारे में आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। दासराज्य युद्ध किसके बीच में हुआ था? तो जैसा मैंने बताया दासराज्य युद्ध सुदास और 10 राजाओं के बीच में हुआ था। दासराज्य युद्ध कौन सी नदी के किनारे हुआ? तो यह रावी या परुष्णी नदी के किनारे हुआ था।
भरत जन का निवास स्थान कौन सी दो नदियों के बीच में था? तो भरत जन का निवास स्थान सरस्वती और यमुना नदियों के बीच में था। वैदिक काल में राजा का कर्तव्य क्या था? तो वैदिक काल में राजा का कर्तव्य कबीले की संपत्ति की रक्षा करना होता था। वैदिक काल में राजा का चयन कौन करता था? ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो राजा का चयन सभा और समितियां करती थी। समिति के अध्यक्ष को क्या कहा जाता था? तो समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। प्रजा द्वारा राजा को कौन सा उपहार स्वेच्छा से दिया जाता था? तो प्रजा द्वारा राजा को बलि उपहार है जो स्वेच्छा से दिया जाता था। और इस बलि उपहार में ऐसा नहीं होता था कि किसी जानवर की हत्या की जाती थी। इसमें जो प्रजा है वो अपनी इच्छा से राजा को गाय या फिर कोई अन्य पशु दे दिया करते थे। और अगला क्वेश्चन है हमारा, ऋग्वैदिक काल के सर्वप्रमुख देवता कौन थे? तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसके सर्वप्रमुख देवता जो कि इंद्र हुआ करते थे। और ऋग्वेद में अग्नि देवता को क्या कहा गया है? तो अग्नि देवता को जाति वेदस कहा गया है। ऋग्वेद में युद्ध का देवता किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में युद्ध का देवता इंद्र को कहा गया है। ऋग्वेद में ब्रह्मा से जोड़ने वाला या फिर यज्ञों का देवता किसे कहा गया है? तो ब्रह्मा से जोड़ने वाला या यज्ञों का देवता अग्निदेव को कहा गया है, क्योंकि ये किसी भी यज्ञ से पहले अग्नि पूजा की जाती थी। जैसे कि आज भी हमारे यहाँ प्रचलित है, जैसे हम कोई हवन करवाते हैं या फिर शादी वगैरह में तो अग्निदेव की ही पूजा की जाती है। ऋग्वेद में आंधी तूफान का देवता किसे कहा गया है? तो आंधी तूफान का देवता मरुत को कहा गया है। ऋग्वेद में चिकित्सा का देवता या फिर विपत्तियों को हरने वाला किसे कहा गया है? तो चिकित्सा का देवता या विपत्तियों को हरने वाला अश्विन भगवान को कहा गया है। ऋग्वेद में चरागाहों का स्वामी या फिर पशुओं का संरक्षक किसे कहा गया है? तो ऋग्वेद में चरागाहों का स्वामी या पशुओं का संरक्षक पुष्ण भगवान को कहा गया है। ऋग्वेद में वनस्पतियों का स्वामी या फिर पेय पदार्थ का स्वामी किसे कहा गया है? तो पेय पदार्थ या वनस्पतियों का स्वामी सोम को कहा गया है, जो कि वो हिमालय की मुजवत चोटी से जड़ी बूटियां लाकर बनाया करते थे। ऋग्वेद में सृष्टि का नियामक किसे कहा गया है? तो सृष्टि का नियामक विष्णु भगवान को कहा गया है। ऋग्वेद में जीवन देने वाला या फिर भुवन चक्षु किसे कहा गया है? तो जीवन देने वाला या भुवन चक्षु सूर्य भगवान को कहा गया है। ऋग्वेद में मृत्यु का देवता किसे कहा गया है? जैसा कि हम आज भी जानते हैं, मृत्यु का देवता यम को कहा जाता है। वैदिक काल में ईश्वर की आराधना किस लिए की जाती थी? तो ईश्वर की आराधना भौतिक सुखों के लिए की जाती थी। ये आराधना जो ये मोक्ष की प्राप्ति के लिए नहीं करते थे या किसी अन्य कारण से नहीं करते थे, सिर्फ भौतिक सुखों के लिए ही करते थे। और दोस्तों, वैदिक काल में यज्ञ कैसे होते थे? तो वैदिक काल में यज्ञ मंत्र विहीन होते थे, यानी उस समय जो यज्ञ करते थे उस समय मंत्रों का कोई भी उच्चारण नहीं किया जाता था। वैदिक काल की वर्ण व्यवस्था का जिक्र कौन से मंडल में किया गया है? तो वर्ण व्यवस्था का जिक्र 10वें मंडल में किया गया है। 10वें मंडल में ही हमने पढ़ा था, जो कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र जो वर्ण है उनके बारे में अभी हमने थोड़ी देर पहले जिक्र किया था। ऋग्वेद का तीसरा मंडल किससे संबंधित है? तो तीसरा मंडल है जो विश्वामित्र, जो किसके गुरु थे? सुदास के गुरु थे, उनसे संबंधित है। और सातवां मंडल किससे संबंधित है? तो सातवां मंडल गुरु वशिष्ठ से संबंधित है। और ऋग्वेद का छठा मंडल किससे संबंधित है? तो छठा मंडल है जो भारद्वाज से संबंधित है। तो जैसा कि आज भी हम जानते हैं, कई जो जाति होती है ब्राह्मणों की, उनमें वो अपनी कास्ट के पीछे जो भारद्वाज नाम लिखते हैं, वो आज भी हम देखते हैं कि काफ़ी प्रचलित हैं। ऋग्वेद में जायदेशतम शब्द का क्या अर्थ है? तो ऋग्वेद में जायदेशतम शब्द का अर्थ पत्नी ही घर है। मतलब इस समय जो स्त्रियों की सामाजिक और आर्थिक दशा है वो काफ़ी अच्छी हुआ करती थी, और उनको जो राजा का चुनाव हुआ करता था उसमें भी भाग लेने की काफ़ी अनुमति थी। और मतलब कह सकते हैं ये इस समय स्त्रियां काफ़ी स्वतंत्र थी। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, वेदों का संकलनकर्ता किसे माना जाता है? तो वेदों का संकलनकर्ता वेदव्यास को माना जाता है। तो मतलब दोस्तों, जो वेदव्यास है, इन्होंने वेद है जो खुद लिखे नहीं थे, इन्होंने किया था इनका संकलन, यानी इन्होंने अलग अलग स्थानों से क्या है वेद है जो इकट्ठे किए, और बाद में ये क्या है सभी वेद बन गए। वेदव्यास का दूसरा नाम क्या है? तो वेदव्यास का दूसरा नाम महर्षि कृष्ण द्वैपायन है। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो इनका उल्लेख अथर्ववेद में किया गया है। और जो अथर्ववेद है इसकी रचना किसने की थी? जो एक अथर्वा नाम के ऋषि हुआ करते थे, उन्होंने की थी। और अथर्ववेद का ही दूसरा नाम क्या है दोस्तों? ब्रह्म वेद है। ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो ऋग्वैदिक काल की सबसे प्राचीनतम संस्था विदत हुआ करती थी।
कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से वेदयत्री कहलाते हैं? तो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद संयुक्त रूप से वेदयत्री कहलाते हैं। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ सामवेद को कहा जाता है, क्योंकि इसी से हमको जो संगीत के साक्ष्य जैसे सारे गामा पा धा नी है ये सभी मिले थे। उपनिषद पुस्तकें किस पे आधारित हैं? तो उपनिषद पुस्तकें दर्शन पर आधारित है। भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता कौन है? तो भारतीय इतिहास के प्रथम विधि निर्माता मनु को कहा जाता है। इन्होंने दोस्तों जो एक पुस्तक हुआ करती थी मनु स्मृति, उसकी रचना की थी और इसकी रचना इन्होंने शुंग काल में की थी। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो योग दर्शन के प्रतिपादक पतंजलि है। जैसे कि आज भी पतंजलि की योगपीठ है, जैसे इसमें योग की जो ट्रेनिंग दी जाती है या लोगों को योग सिखाया जाता है। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो गोत्र व्यवस्था प्रचलन में वैदिक काल में आई थी। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ क्या है? तो कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं? तो ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और 10,462 मंत्र हैं। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी, जो कि सुदास के गुरु हुआ करते थे। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है? तो विवाह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल में पाया जाता है और जो पुरुष सूक्त है वो भी हमें 10वें मंडल में मिलता है और जो वर्ण व्यवस्था है वो भी हमको क्या मिलती है? 10वें मंडल में मिलती है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया जाता है? जैसा कि मैंने पहले ही बताया, पुरंदर शब्द का प्रयोग भगवान इंद्र के लिए किया जाता है। जल या समुद्र का देवता किसे माना जाता है? तो जल या समुद्र का देवता भगवान वरुण को माना जाता है। किस विषय से चरक संहिता नामक पुस्तक संबंधित है? तो चरक संहिता दोस्तों चिकित्सा से संबंधित है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक हैं? तो मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक जैमिनी हैं। प्राकृतिक स्थापित करने के कारण किस वैदिक देवता को रतस्य गोप कहा गया है? तो रतस्य गोप दोस्तों वरुण भगवान को कहा गया है। न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था? तो न्याय दर्शन को गौतम ने प्रचारित किया था। आरंभिक वैदिक काल में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? तो जैसा मैंने आपको पहले बताया था, तो सबसे ज़्यादा वर्णित नदी सिंधु नदी है, जिसका 33 बार नाम आया है ऋग्वेद में। ऋग्वैदिक काल के सबसे प्रधान देवता का नाम बताएं जिसकी स्तुति में 250 सूक्तों की रचना की गई थी। तो दोस्तों 250 सूक्तों की रचना भगवान इंद्र के लिए की गई थी, यानी भगवान इंद्र का नाम 250 बार ऋग्वेद में आया है। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासक प्रणाली क्या थी? तो इनकी शासन प्रणाली गणतंत्र प्रणाली हुआ करती थी। ऐसा हम क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो सभा और समिति है वो राजा का जो निर्वाचन है या चुनाव किया करती थी। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है? तो जादुई माया और वशीकरण का वर्णन अथर्ववेद में किया गया है। जैसा कि मैंने पहले वाली वीडियो में आपको बताया था, यानी जो जादू टोने से संबंधित है वो क्या है? अथर्ववेद, या हम इसको ब्रह्मवेद भी बोलते हैं, इसमें मिलता है। आर्य भारत में कहाँ से आए थे? तो आर्य भारत में मध्य एशिया से आए थे। वैदिक काल में यव किसे कहा जाता था? तो वैदिक काल में यव जो को कहा जाता था। प्राचीनतम पुराण कौन सा है? तो दोस्तों सबसे प्राचीनतम पुराण मत्स्य पुराण है। अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक थे। तो अथर्ववेद में वर्णित प्रथम कृषि वैज्ञानिक पृथुवेण हुआ करते थे। किस उपनिषद में यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से की गई है? तो यज्ञ की तुलना फूटी हुई नाव से मुंडकोपनिषद जो उपनिषद है उसमें की गई है। आश्रम व्यवस्था का उल्लेख सर्वप्रथम कहाँ मिलता है? तो आश्रम व्यवस्था का सर्वप्रथम उल्लेख जाबालोपनिषद में मिलता है। किस नस्लीय फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू की फसल का कोई भी ज्ञान नहीं था। वैदिक गणित का मुख्य अंग क्या है? तो वैदिक गणित का मुख्य अंग सुलभ सूत्र हैं। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे वैदिक काल के महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और हमने ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल को कंप्लीट पढ़ लिया है, जिसका कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व तक का काल है। और अगली वीडियो में हम उत्तर वैदिक काल को पढ़ेंगे।
तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल MKT क्लासेस हरियाणा को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।